गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, बीएससी थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों का है। बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री है। केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें आपका केमिकल डायनेमिक्स है एंड कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री है। इसमें सेकेंड चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम। कौन सा चैप्टर है? केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसमें सेकेंड चैप्टर आपका है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो उसमें ये सारे टॉपिक्स हैं। सारे टॉपिक क्या हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एंड फ्री एनर्जी है। इसमें क्या है आपका? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एंड फ्री एनर्जी है। उसके बाद क्या है? थर्मोडायनेमिक डेरिवेटिव्स है एंड लॉ ऑफ मास एक्शन है। क्या है आपका? थर्मोडायनेमिक डेरिवेटिव्स एंड लॉ ऑफ मास एक्शन। कहा कि थर्मोडायनेमिक डेरिवेटिव है एंड लॉ ऑफ मास एक्शन है। दूसरा हो गया आपका। तीसरा है ली चार्टेलियर्स प्रिंसिपल है, वही ला चार्टेलियर का सिद्धांत होता था। रिएक्शंस आइसोथर्म एंड रिएक्शंस आइसोकोर्स है। क्लिपरान इक्वेशंस है। क्लासियस इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस है। तो यहाँ पे क्लासियस इक्वेशंस है और उसके क्या है? सिद्धांत है। तो आइए हम लोग आज गणना करेंगे, देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक डेरिवेटिव्स क्या होता है और लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। ठीक है, ऊष्मागतिकीय का व्युत्पन्न हम लोग कैसे करेंगे और द्रव्यमान एक्शंस जो है उसके नियम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स डेरिवेशन क्या होता है। थर्मोडायनेमिक्स डेरिवेशंस के लिए क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन का नियम जानेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन के नियम में क्या है कि लेट अस कंसीडर ए गैसियस रिवर्सिबल रिएक्शंस। मान लीजिए कि रिवर्सिबल रिएक्शंस लेते हैं। क्या लेते हैं? A प्लस बी अनुक्रमणीय C प्लस डी। हमने कहा कि दो विषय ले लीजिए, दो पात्र लेंगे। क्या लेंगे? दो पात्र लेंगे। उस पात्र में मान लीजिए इसका आयतन क्या होगा? V होगा। एक और पात्र लेंगे, उसका भी आयतन क्या होगा? V होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आपने दो पात्र ले लिया है। अब उन दोनों का आयतन क्या है? V है। ठीक है, दोनों का आयतन V है। अब हम कह रहे हैं कि इसमें जो रिएक्टेंट है, पहले वाले में रख लीजिए, रिएक्टेंट क्या है? A प्लस बी है। अनुत्क्रमणीय क्या बन रहा है? C प्लस डी बन रहा है। वेरी गुड। कहा कि दो लार्ज विषय ले लीजिए, तो हमने क्या कर लिया कि यहाँ पे दो लार्ज विषय ले लिए। ठीक है, हैविंग ऑल द फोर स्पीसीज, जिसके चार स्पीसीज हमने ले लिए, ए बी सी एंड डी। तो इसके भी स्पीसीज होंगे, ए बी सी और डी, इसके भी स्पीसीज हमने ले लिया। कहा कि ए बी सी एंड डी ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। कह रहा है कि ए बी सी और डी क्या है? हमेशा ही किस में होते हैं? साम्य में होते हैं। हमेशा किस में होते हैं? साम्य में होते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और किस टेम्परेचर पे? एक नियत ताप पर। एक नियत ताप पर ये हमेशा इक्विलिब्रियम में होते हैं, साम्य में होते हैं। कहा कि जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर ए बी सी डी ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। ये किस में होंगे? साम्य में होंगे। वेरी गुड। कहा कि लेट अस पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी सी एंड डी। कहा कि जो पार्शियल, मान लीजिए पार्शियल प्रेशर है किसका? ए बी सी डी का इन द फर्स्ट विसेल। किस वाले विसेल में? फर्स्ट विसेल में। तो फर्स्ट विसेल में क्या हो जाएगा? पी ए हो जाएगा, पी बी हो जाएगा, पी सी हो जाएगा और
पीडी हो जाएगा। आपका जो पार्शियल व्हीसल हो गया वो क्या हो गया, पीए हो गया, पीबी हो गया, पीसी हो गया और पीडी हो गया। जबकि वाइल इन द सेकेंड व्हीसल, अब सेकेंड व्हीसल में क्या हो जाएगा, पीए डैश हो जाएगा, पीबी डैश हो जाएगा, पीसी डैश हो जाएगा और पीडी डैश हो जाएगा। आया समझ में, रिस्पेक्टिवली। इसी प्रकार से तो कहा कि जो फर्स्ट व्हीसल है उसमें जो इसके पार्शियल प्रेशर्स होंगे, स्पीसीज जो फर्स्ट व्हीसल में हमने लिया था, क्या लिया था, ए बी सी डी लिया था, तो उसके जो फर्स्ट व्हीसल थे, तो फर्स्ट व्हीसल हमारा ये है, तो फर्स्ट व्हीसल में क्या होगा कि इसके जो पार्शियल प्रेशर होंगे वो क्या होंगे, पीए होंगे, पीबी होंगे, पीसी होंगे और पीडी होंगे। जबकि जो सेकेंड व्हीसल होगा उस वाले में क्या होगा, पीए डैश होगा, पीबी डैश होगा, पीसी डैश होगा और पीडी डैश होगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कहा कि सपोज दैट ईच ऑफ 4 वाल, मान लीजिए इसके कितने हैं, प्रत्येक के कितने वाल हैं, 4 वाल हैं, ठीक है, प्रत्येक ईच ऑफ 4 वाल, प्रत्येक के 4 वाल हैं, प्रत्येक के यहाँ पे क्या कहा कि 4 दीवारें हैं। अब क्या होगा, द व्हीसल्स इज परमिएबल, तो जो इसके व्हीसल्स होंगे वो क्या होंगे, परमिएबल्स होंगे। इसके जो व्हीसल होंगे वो कैसे होंगे भाई, परमिएबल होंगे टू ओनली वन ऑफ द सब्सटेंस, किसके लिए, केवल एक सब्सटेंस के लिए, किसी एक सब्सटेंस के लिए इसके व्हीसल्स क्या होंगे, परमिएबल होंगे, ठीक है, परमिएबल होंगे। परमिएबल मेम्ब्रेन आपने पढ़ा होगा, अर्धपारगम में होंगे, ठीक है। कहा कि वन मोल ऑफ ए इज ट्रांसफर्ड आइसोथर्मली, कहा कि इसके 1 मोल ए का क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, स्थानांतरित हो जाएगा, किस रूप से, उष्मागतिकी रूप से, एंड रिवर्सिबल फ्रॉम, और क्या हो जाएगा, पुनः रिवर्स हो जाएगा, किसमें, फर्स्ट व्हीसल टू द सेकेंड व्हीसल। कहा कि इसके 1 मोल जो होंगे, 1 मोल ऑफ ए का जो 1 मोल होगा वो क्या होगा, ट्रांसफर होगा उष्मागतिकी रूप से, एंड रिवर्सिबल फ्रॉम, ट्रांसफर तो हुआ और पुनः क्या हो गया, रिवर्स भी हो गया, रिवर्सिबल फ्रॉम फर्स्ट व्हीसल टू द सेकेंड व्हीसल। कहा कि फर्स्ट व्हीसल से सेकेंड व्हीसल में हो जाएगा। कहा कि यदि यहाँ से ये ट्रांसफर हुए होंगे, ये यदि सेकेंड व्हीसल से फर्स्ट व्हीसल में ट्रांसफर हुए होंगे तो पुनः रिवर्स हो जाएंगे फर्स्ट व्हीसल से सेकेंड व्हीसल में। क्लियर है, बाय मीन्स ऑफ द वाल परमिएबल टू ए, और ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यह क्या है, परमिएबल है, अर्धपारगम में है, ठीक है। नेक्स्ट है द इंक्रीज ऑफ फ्री एनर्जी, द इंक्रीज ऑफ फ्री एनर्जी। कहा कि जो फ्री एनर्जी थी, मुक्त जो ऊर्जा थी, मुक्त ऊर्जा थी किसकी, ए की मुक्त ऊर्जा जो थी वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जब पार्शियल प्रेशर इसका क्या हो जाता है, पीए हो जाता है। कहा ए की जो मुक्त ऊर्जा है वह इंक्रीज हो जाती है जब पार्शियल प्रेशर पीए हो जाता है, और जो चेंजेज होता है कहां से कहां, ये तो क्या है, फर्स्ट व्हीसल के लिए, ये सेकेंड व्हीसल के लिए, देन चेंजेस टू पीए डैश, चेंजेस टू पीए डैश। कहा वुड बी गिवन बाय, क्या होगा, डेल्टा जी ए इंटीग्रेशन पीए टू पीए डैश वी इंटू डी पी इज इक्वल टू आर टी लॉग यानी एल एन पीए डैश अपॉन पीए। कहा कि द नेट चार्ज इन फ्री एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर विल बी 0। कहा कि जो नेट चार्ज होगा, कुल जो चार्ज होगा किसमें, मुक्त ऊर्जा में, जो कुल चार्ज होगा मुक्त ऊर्जा में, तो उसके जो टेम्परेचर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। सही है। अब जब इसके मुक्त ऊर्जा के जो कुल ऊर्जा के जो फ्री एनर्जी होंगे, कहा कि मुक्त ऊर्जा में जो कुल चार्ज होंगे वह किसी ताप पर क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, नियत हो जाएंगे, और क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। कांस्टेंट टेम्परेचर विल बी 0, तो जो इसके कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, नियत जो इसका ताप होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अर्थात डेल्टा जी डेल्टा जी इक्वल टू 0। तो ये सबके लिए बनाएंगे, अब हम सबके लिए क्या बनाएंगे, जैसे जी ए डेल्टा जी ए का मान था
उसी प्रकार डेल्टा जीबी निकाल लेंगे, डेल्टा जीसी निकाल लेंगे, डेल्टा जीडी निकाल लेंगे, सिमिलरली निकाल लेंगे और सबको इस इक्वेशंस में लाके पुट कर देंगे। किस इक्वेशंस में? इस वाले इक्वेशंस में। इसने इक्वेशन क्या दिया था कि डेल्टा जी ए प्लस डेल्टा जी बी प्लस डेल्टा जी सी प्लस डेल्टा जी डी इक्वल टू 0। अब ये जो जी सी और जी डी है इसको उधर भेज दीजिएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, माइनस में हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे हमने भेज दिया उधर और इसमें से आर टी कॉमन कर लिया तो दोनों में से आर टी निकल गया तो आर टी यहाँ पे आया, इसको माइनस उधर भेज दिया बराबर के उधर, तो यहाँ पे माइनस आर टी, ये वाले आर टी निकल गए और ये माइनस कॉमन कर लिए, लॉग इसके लिए भी लॉग इसके लिए, लॉग ये पी लॉग ये पी सी डैश अपन पी सी और प्लस पी डी डैश अपन पी डी। क्लियर है? ठीक है कि यहाँ पे फार्मूला है बच्चों कि log m प्लस एन बराबर क्या होता है, log m इंटू एन होता है। log m प्लस एन बराबर क्या होता है, log m इंटू एन होता है। इस वाले फार्मूला पे हमने लगाया कि log m प्लस एन बराबर log m इंटू एन। ठीक है, तो अब इस तरीके से आर टी क्या हो जाएगा, इक्वल होगा तो कट गया और log भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये जो ऊपर है और ये जो यहाँ नीचे है इसको आपस में क्या करेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि डैश वाले को डैश वाले के साथ और सिंपल वाले को सिंपल वाले के साथ। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे कौन सा फार्मूला निकल गया, लॉ ऑफ मास एक्शन का फार्मूला निकल गया। आया बात समझ में? इस तरीके से आपको लिखित के रूप में लिखना पड़ेगा यदि लिखित का एग्जाम हो जाएगा तो। ठीक है, बाकी ये एमएससी लेवल में भी है, थर्मोडायनेमिक्स जब आप पढ़ेंगे उसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन एंड लॉ ऑफ मास एक्शन। तो बच्चों ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का। ठीक है, अब इसमें आपको यही जानना है कि 2 बार 3 बार आप समझें, इस चीज़ों को देखें, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। जब आप इस चीज़ को समझेंगे, गंभीरता से समझेंगे, किसी भी चैप्टर को किसी भी टॉपिक को एकदम गहराई से पढ़ेंगे, तब जाकर के आपका नेट जीआरएफ होगा मिलेगा। समझ गए? तो ये आपके नेट जीआरएफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, अच्छा टॉपिक है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं और यही वाले फार्मूले यहाँ से बनते हैं और ये डायरेक्ट आपसे फार्मूले पूछ ले रहे हैं। ओके, तो आप हमारे चैनल्स को अधिक से अधिक क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बच्चों पे शेयर करें। धन्यवाद।